हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम आजकल हिमालयन रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस किया है। तो हमारा सेकंड जो मेजर सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम है, यानी गंगा और उनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, बोथ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अगर हम सब ट्राइब्यूटरीज और गंगा रिवर को हम डिस्कस इकट्ठा करेंगे, उनके रिवर पे, गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं सबको हम इकट्ठा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाएगा। तो मैंने इसको ना कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे हम पहले गंगा रिवर सिस्टम को, गंगा और उनकी ट्राइब्यूटरी जो उत्तराखंड में है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उन पे जो जो मेन पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देन गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी यमुना है, यमुना एंड यमुनाज ट्राइब्यूटरीज जैसे चंबल है, केन है, बेतवा है, उनको अलग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो गंगा के लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे घाघरा है, गोमती रिवर है, कोसी रिवर है, गंडक रिवर है, उनको हम डिस्कस बाद में करेंगे। राइट, तो पहले हम शुरू कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम में, जो पार्ट 1 अपना है। जैसे हम सब जानते हैं गंगा जी जो है आजकल जो एट प्रेजेंट टाइम वो गौमुख से निकलती हैं। आपने शायद पढ़ा होगा कि गंगा का सोर्स जो है वो गंगोत्री है, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। बट अब आजकल जो गोमुख ग्लेशियर है, पहले कभी वो जो था गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री जगह तक था, जो एक 4 धाम में जगह है उत्तराखंड में, बट वो वहाँ से ग्लेशियर रिसीड होता 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 अब वो गोमुख तक आ गया, यहाँ पे आ गया वो, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली। तो आजकल गंगा जी गंगोत्री ग्लेशियर में इस जगह से निकलती हैं, इसी को हम बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर, गोमुख प्लेस। अगर आप देखें तो ये प्लेस है वो गोमुख। तो सिंस गंगा जी को भागीरथ मुनि लेके आए थे, जो हमें बताया जाता है कि उनकी तपस्या के बाद गंगा जी जो है धरती पे आई थी लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, तो उन्हीं के नाम से इन्हें वहाँ बोलते हैं भागीरथी, भागीरथ ऋषि जी के नाम से। और भागीरथ मुनि आप सब जानते होंगे शायद कि वो भगवान राम के वंश से ही बिलोंग करते थे। तो ये भी कहा जाता है गंगा जी जब तैयार होगी भागीरथ मुनि की तपस्या के बाद कि ठीक है मैं चलती हूँ अर्थ पे लोगों को मोक्ष देने के लिए, तो धरती जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि उसने मना कर दिया, वो डर गई कि मैं गंगा का वेग, गंगा का तेज संभाल नहीं पाऊंगी। तो भगवान महादेव जो हैं उन्होंने फिर कहा कि वो गंगा जो है मेरी जटाओं से होके गुजरेंगी ताकि उनका जो वेग है वो बिखर जाए वो। तो उससे ही फिर वो धरती पे आई गंगा जी। और 12 रिवर्स जैसे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर, इन सब में वो डिवाइड हो गई है वो। तो उन सब रिवर का भी वही इम्पोर्टेंस है जो गंगा जी का जो इम्पोर्टेंस है। और ऐसा लगता है आपको गंगा जी होलीएस्ट रिवर है। और कमाल की बात देखिए, पानी जो है किसी भी रिवर का अगर आप उसे 8-10-15 दिन रख देंगे तो पानी खराब हो जाएगा। गंगा जी का पानी को आप चाहे 1000 साल रख दीजिए, वो पानी खराब नहीं होता है अपने आप, नेचुरली। पोल्यूशन वाला वाटर है वो अलग चीज़ है, बट जो गंगा जी का पानी है, चाहे शुद्ध जो पानी होता है, अगर आप गंगोत्री से लें, कहीं और से लें जहाँ पोल्यूशन नहीं है, उस पानी को आप रख दें 1000 साल तक भी तो वो खराब नहीं होने वाला है। ये क्वालिटी जो है सिर्फ गंगा जी के जल में है, इसलिए उसे हम जल कहते हैं, पानी नहीं कहते हैं। कहते हैं ना कि गंगा जल किसी को पिला दिया जाए या गंगा जी में जो स्नान कर लें तो वो कई तरह के पापों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। खैर, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा जो है गोमुख से निकलने के बाद, जहाँ इसे भागीरथी रिवर बोलते हैं इन्हें, तो वहाँ से टिहरी, न्यू टिहरी टाउन होते हुए ये आके मिलती हैं अलकनंदा रिवर में, जो एक और पवित्र नदी है हमारी। एक जगह है यहाँ देवप्रयाग। तो अभी हम इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद आगे फिर नाम हम देते हैं गंगा। देवप्रयाग से पहले इनके नाम भागीरथी एंड अलकनंदा हैं। अब प्रयाग, एक शब्द आता है प्रयाग, एक वर्ड आता है प्रयाग। हम बोलते हैं ना प्रयागराज, जो संगम जगह जो है इलाहाबाद में, इसका नाम आजकल प्रयागराज कर दिया गया और बिल्कुल सही किया गया है।
तो प्रयागराज का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर 14 बड़े पवित्र प्रयाग माने गए हैं। प्रयाग में वो जगह जहाँ पे 2 पवित्र नदियों का संगम होता है बेसिकली। तो जैसे गंगा जी यमुना जी मिल रही हैं प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो वो संगम है, उसे हम प्रयागराज कहते हैं। यानी वो सबसे पवित्र प्रयाग है, वो सबसे होली प्रयाग है, उसे प्रयागों का राजा कहते हैं उसको हम। तो ऐसे इंडिया में 14 प्रयाग हैं, यानी 14 संगम हैं होली रिवर्स के, कि जिस संगम में आप स्नान करेंगे, जिस प्रयाग में आप स्नान करेंगे, तो आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो दुनिया भर के जो हिंदू तीर्थयात्री हैं वो वहाँ पे स्नान करने आते हैं डिफरेंट मौक़ों के ऊपर। तो उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग हैं जहाँ पे पवित्र नदियों का संगम होता है। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। ठीक है। इन सब प्रयाग में एक चीज़ खास आपको मिलेगी कि इन सब प्रयाग में अलकनंदा रिवर जो है वो इन्वॉल्व है। सब प्रयाग में एक रिवर कॉमन मिलेगी आपको, अलकनंदा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अलकनंदा रिवर जो है वो बद्रीनाथ के पास से आ रही है इस जगह से, और यहाँ से होते हुए वो अल्टीमेटली जाके मिलेंगी भागीरथी में, यहाँ पे देवप्रयाग में। लेकिन देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा में कई और रिवर आके मिलती हैं। सारी पवित्र नदियाँ हैं, उन्हीं 12 रिवर में से एक है जो हम कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं से होके आ रही हैं। तो उनमें से एक रिवर जैसे है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर रिवर, पिंडर गंगा। ठीक है। ये रिवर भी आके अलकनंदा में मिलती हैं। तो जहाँ मिलती हैं वहाँ पे प्रयाग है, यानी संगम जगह बनती हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अब। तो ऐसे पहले हमने प्रयाग कहा विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा रिवर जो है वो मिलती हैं धौली गंगा से। ये देखिए, अलकनंदा रिवर मिल रही है धौली गंगा से इस जगह पे। अलकनंदा रिवर जो है ये बद्रीनाथ धाम, देखिए अब धाम भी जो है इंडिया में 4 धाम बताए गए हैं कि जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप दर्शन करते हैं धाम में जाके भगवान के, तो भगवान आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। 4 दिशाएं हैं, 4 डायरेक्शन है, 4 धाम हैं। बद्रीनाथ धाम नॉर्थ में, रामेश्वरम धाम साउथ में, द्वारका धाम वेस्ट में और पुरी का धाम ईस्ट में। एक तो वो 4 धाम है। एक 4 धाम जो है वो उत्तराखंड में भी हैं, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलकनंदा रिवर की। जो हमारा बद्रीनाथ धाम है, जो भगवान विष्णु का धाम है, जो सबसे पवित्र धाम, जो सबसे बड़ा धाम माना जाता है हमारा, वो बद्रीनाथ धाम के पास से रिवर निकलती हैं अलकनंदा। वहाँ पे एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में, और धौली गंगा से आके मिलती हैं इस जगह पे। उसका नाम है विष्णु प्रयाग। अगर आपको याद रखना हो तो बद्रीनाथ जो मंदिर है भगवान विष्णु का ही मंदिर है, भगवान कृष्ण जी का ही मंदिर है सबसे बड़ा वो, तो उन्हीं के नाम से फिर ये विष्णु प्रयाग बन जाता है। जहाँ पर धौली मीन वाइट, धौला मीन वाइट। तो वाइट गंगा जो है यहाँ के मिलती हैं इस जगह पे, इसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये पहला प्रयाग हो गया। अलकनंदा रिवर इटसेल्फ जो है इस ग्लेशियर से आ रही है, सतोपंथ ग्लेशियर से। ये देखिए, ये अलकनंदा रिवर आ रही है और ये धौली गंगा रिवर आ रही है। ये जो दोनों के आगे मिलने से जो धौली गंगा है वो ट्राइब्यूटरी बन गई अलकनंदा की। अब आगे अलकनंदा अकेले जा रही है इसमें। तो ये फिर क्या बन गया, ये संगम है, ये प्रयाग है। अब आपको शायद याद होगा, जैसे अब ना कई साल पहले डिसाइड किया गया था कि जितनी स्मॉल रिवर्स हैं उत्तराखंड में, उन सब पे कुछ मेजर या माइनर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ हद तक वो ठीक भी हैं कि इससे वहाँ के जो इकोसिस्टम है, पूरा एनवायरनमेंट सिस्टम है जो बड़ा फ्रेजाइल है, उसको नुकसान हो सकता है। और टाइम पे हम उसके इफेक्ट देखते भी आए हैं। अगर आपको याद हो तो अराउंड 1-1.5 साल पहले की बात है,
जब एक ग्लेशियर का पीस टूट के नीचे गिर गया था रिवर में, फिर उसने फ्लड जो क्रिएट किया उससे बहुत नुकसान हुआ था। काफ़ी लोगों की डेथ हुई, कई आज तक लापता हैं, उनकी बॉडीज़ नहीं मिली हैं हमें, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो विष्णु प्रयाग जगह थी वो, विष्णु प्रयाग जहाँ मैंने बताया था अभी आपको कि जहाँ पे अलकनंदा मिल रही हैं धौली गंगा के साथ में, विष्णु प्रयाग, तो यहाँ वो नुकसान काफ़ी हुआ था। तो विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन रिवर अलकनंदा इन डिस्ट्रिक्ट चमोली, which was damaged heavily by a big chunk of glacier which broke off and merged with Alaknanda river leading to flash floods। तो जो ग्लेशियर का पीस नीचे गिरा तो पहले उसने तबाही मचाई धौली गंगा में, फिर उसके बाद में धौली गंगा से जब वो आ गया अलकनंदा में, वहाँ प्रोजेक्ट जो था विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट, उसे बहुत नुकसान पहुँचाया है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है उसमें। अब जो धौली गंगा है उसकी अपनी एक अलग ट्राइब्यूटरी है ऋषि गंगा, इसकी अपनी एक अलग ट्राइब्यूटरी है ऋषि गंगा। तो उसमें पहले आया था फ्लड, फिर वो फ्लड आया धौली गंगा में, फिर वो फ्लड आया अलकनंदा में, फिर उसने ख़त्म किया, उसने प्रॉब्लम क्रिएट की यहाँ पे विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट को। तो सब जगह, चाहे ऋषि गंगा हो, चाहे धौली गंगा हो, चाहे अलकनंदा हो, इन सब में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, सब में बहुत नुकसान हुआ है। और ये मेजर प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है विष्णु प्रयाग जो प्रोजेक्ट है, 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड बना रहे हैं। उसके बाद जो अगला प्रयाग है, जो अगला संगम है, वो है नंद प्रयाग। देखिए नंद, अलकनंदा मैंने बताया था सब प्रयाग में कॉमन है, तो ये याद करना तो बड़ा आसान सा है। नंदाकिनी रिवर एक है, वो जब मर्ज करती हैं अलकनंदा में आके तो यहाँ बनता है नंद प्रयाग। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी हम बाद में करेंगे, नंदाकिनी एन से। ये है अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, कॉन्फ्लुएंस को जिसको हम प्रयाग कहते हैं। और नंदाकिनी रिवर जो है वो निकलती है नंदा घुंघटी पीक से, हेमकुंड साहिब और त्रिशूल पीक्स जो हैं उनके पास में, जो है ग्रेटर हिमालय में, उनके पास से ही निकलती हैं ये। उनके पास एक जगह है नंदा घुंघटी पीक, वहाँ से नंदाकिनी रिवर निकलती हैं ये। तो नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। ये देखिए, ये है वो नंद प्रयाग, नंदाकिनी, वो अलकनंदा जी आ रही हैं, ये नंदाकिनी रिवर है, और ये फिर यहाँ पे बनेगा प्रयाग इस जगह पे, दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे। फिर उससे अगला जो प्रयाग है, अगला जो संगम है वो है कर्ण प्रयाग। ये है अलकनंदा, फिर वही बात, अलकनंदा कॉमन है रिवर में, और ये बनता है अलकनंदा में पिंडर रिवर के मिलने से। ये देखिए, ये पिंडर रिवर है, जब पिंडर रिवर मिलती हैं अलकनंदा में, जो अलकनंदा जो रिवर जो यहाँ से आ रही हैं, तो फिर बनता है कर्ण प्रयाग। इसके बारे में कर्ण प्रयाग क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में भी एक माइथोलॉजी में एक कहानी अपने यहाँ पे है कि जो महाभारत में कर्ण हुए हैं, उन्होंने यहाँ तप किया था, तपस्या की थी। तो उनके पिता जो सन गॉड थे, भगवान सूर्य थे, उनसे उन्हें कवच और कुंडल मिले थे, और इन कवच और कुंडल को पहन के उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो आपने अगर महाभारत पढ़ी है तो आपको ये भी जानते होंगे आप लोग कि बाद में इंद्रदेव ने धोखे से उनसे कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। जब कर्ण ये जानते थे कि वो इंद्रदेव हैं, उन्होंने फिर भी उनको दान दे दिया था। पिंडर रिवर की खास बात और भी है, उत्तराखंड में जो लोग पिंडर रिवर के पास में रहते हैं, तो जब शादी होती है, लड़की की विदाई होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पिंडर रिवर के दर्शन अगर दुल्हन कर लेगी विदाई के टाइम पे, तो उसकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, उसका घर परिवार सही चलेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग से एक खतरा ये हो गया है कि पिंडर रिवर, कमाल की बात है, पिंडर रिवर जो ग्लेशियर से निकलती हैं वो सूख जाती है कई बार, या उससे पानी बहुत कम हो जाता है। तो ये एक सिर्फ ज्योग्राफिकल शॉक नहीं है, ये एक कल्चरल शॉक भी है।
कर्ण प्रयाग, पहला हमने प्रयाग जो किया है वो था विष्णु प्रयाग, फिर हमने किया नंद प्रयाग, फिर हमने थर्ड प्रयाग किया कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग जगह है। अब चौथा है रुद्र प्रयाग, जो चौथा प्रयाग, चौथा संगम जो है, फिर वही चीज, अलकनंदा कॉमन है। अब यहाँ पे रिवर जो आके मिलती हैं वो है मंदाकिनी। हमने नंद प्रयाग पे नंदाकिनी रिवर की थी, ये मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मंदाकिनी रिवर जहाँ से निकल रही है उसके साथ में हमारी एक बड़ी पवित्र जगह है, बड़ा होली साइट है केदारनाथ जी। तो केदारनाथ जी के पास से रिवर निकल रही है ये मंदाकिनी। अब ये फर्क ये आया कि मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि जिस तरफ जा रहे हैं हम तो राइट साइड देखेंगे तो ये राइट बैंक हो गया, ये गंगा रिवर अलकनंदा रिवर का लेफ्ट बैंक हो गया। तो जो धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर रिवर है, ये अलकनंदा के लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। मंदाकिनी जो है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। तो मंदाकिनी जी जो है वो केदारनाथ के पास से आ रही हैं और जहाँ पे आके मिलती हैं वो अलकनंदा रिवर से, उस जगह को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और आप ये थोड़ा समझ लीजिए, मंदाकिनी अगर केदारनाथ के पास से आ रही है, केदारनाथ शिव जी का धाम है, तो शिव जी का एक नाम रुद्र भी है। तो जहाँ पे मंदाकिनी मिलती हैं अलकनंदा से तो उसे हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कहते हैं कि नारद मुनि को जो संगीत का ज्ञान है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है और जो हमारा संगीत है वो भगवान शिव के डमरू से आया है। ठीक है। नृत्य भी जो है, जो भगवान शिव जो हैं तांडव करते हैं जब वह गुस्से में होते हैं, नाराज जब होते हैं। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं तांडव सिर्फ नाराजगी में नहीं होता, तांडव एक नृत्य है, वो किस तरह से भी हो सकता है वो, लेकिन थोड़ा तांडव थोड़ा सा उग्र थोड़ा सा माना गया है नृत्य में। तो तांडव करना हर एक के बस की बात नहीं है, वो भगवान शिव के ही बस की बात है। तो इसलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है, भगवान रुद्र के नाम से, जो शिव जी का ही एक नाम है। और हमने 4 प्रयाग कर लिए हैं। पहला प्रयाग हमारा हो गया था विष्णु प्रयाग, फिर हमने किया उसके बाद में नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, फिर हमने किया है अलकनंदा और पिंडर रिवर का कर्ण प्रयाग, फिर हमने किया है रुद्र प्रयाग जो अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के बैंक पे है। जो लास्ट प्रयाग है वो है हमारा देव प्रयाग। ये बड़ा फेमस प्रयाग है क्योंकि यहीं पे आके जो भागीरथी रिवर हैं, जो गौमुख से निकलती हैं, जो गौमुख से रिवर भागीरथी आ रही हैं और जो अलकनंदा सतोपंथ से आ रही हैं, यहाँ पे आके मिल जाती हैं। और मिलने के जब सेम सिंगल रिवर बन जाएगी तो वहाँ से फिर से बोलते हैं हम गंगा रिवर। इस जगह से देवप्रयाग से, देवों का प्रयाग, देवों का संगम। ठीक है, बड़ी पवित्र जगह ये भी है। हालांकि सारे प्रयाग जो हैं पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन देवप्रयाग की अपनी अलग महिमा है क्योंकि इसके बाद फिर रिवर जो है उनका नाम पड़ता है गंगा। देवप्रयाग से पहले जो गंगा जी हैं उन्हें हम बोलते हैं भागीरथी। तो उन पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भागीरथी रिवर पे, टिहरी प्रोजेक्ट। टिहरी डैम है, बहुत बड़ा डैम है टिहरी डैम। तो वहाँ पे अब पुराना टिहरी शहर जो है, डैम में जब रिजर्वायर बना था डैम का तो उसमें डूब गया था, तो एक नया टिहरी शहर बनाया गया है, उसे न्यू टिहरी कहते हैं। तो भागीरथी जी पे बस एक ही डैम है, एक ही प्रोजेक्ट है, वो है टिहरी प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये भागीरथी रिवर आ रही है, ये फिर नया शहर बनाया गया है टिहरी, न्यू टिहरी। भागीरथी में एक रिवर आके मिलती हैं भिलंगना, आई एम वेरी सॉरी, भिलांगना। ये तो फिर भागीरथी यहाँ पे आके मिलती हैं अलकनंदा से, इस जगह पे। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट जो भागीरथी पे है वो है टिहरी डैम, टिहरी प्रोजेक्ट। ऐसे ही अलकनंदा पे और बाकी रिवर्स पे प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट अब शेल्व हो गए हैं, गवर्नमेंट ने लोगों के दबाव में, एनवायरमेंटलिस्ट के प्रेशर में आके बंद किए, और बिल्कुल सही भी किया है, वो नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जो एनवायरमेंट का लॉस है बहुत हो रहा है।
तो ये वो जगह है देवप्रयाग। यहाँ से भागीरथी रिवर, इधर से अलकनंदा रिवर जब जहाँ पे मिलती हैं, तो ये बन गया अपना संगम। इसे हम बोलते हैं प्रयाग, तो इसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। तो एक बहुत पवित्र जगह है। इसके बाद जो है हम बोलते हैं गंगा रिवर। ये देखिए, यहाँ से गंगा भागीरथी रिवर आ रही हैं, यहाँ से अलकनंदा रिवर आ रही हैं, तो यहाँ ये सारा बन गया संगम और प्रयाग। इसके आगे फिर रिवर को कहा जाएगा गंगा। तो जहाँ संगम है वहाँ मंदिर वगैरह हैं, लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं इस जगह पे। अब इसके बाद जो है गंगा, फिर यहाँ से देवप्रयाग से आगे निकल जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे फिर हरिद्वार, फिर हरिद्वार से फिर एंटर कर जाती हैं वो प्लेन्स में। तो उसके बाद जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की, जैसे राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, और जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो इनको हम डिस्कस फिर बाद में करेंगे वन बाय वन। तो मैं नेक्स्ट जो आपको वीडियो लेक्चर में दूंगा वो यमुना रिवर सिस्टम पे होगा पूरा वो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर, आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ना सिर्फ लाइक करो बल्कि आप ज्वाइन भी करो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब जब नया हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।